फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है राजा राम मोहन रॉय पे। हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जो है राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें जो है ग्रेट सोशल रिफॉर्मर क्यों कहा जाता था और इन्हें क्यों भारतीय पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत कहा जाता था, आखिर क्यों कहा जाता था। ये सब सारी चीज़ों पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी होल जर्नी जो थी इनके लाइफ की उसको हम लोग देखेंगे कि इनका जो है जन्म से लेकर जो मृत्यु तक की जो इनकी जो जर्नी थी वो कैसी रही और क्या इन्होंने जो है डेवलपमेंट किया था, क्यों इसे जो है इंडिया में जो है इन्हें जो है ग्रेट सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है, क्यों इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत कहा जाता है। इन सब सारे चीज़ों पे जो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जो है मॉडर्न हिस्ट्री से जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इतने सारे रिफॉर्मर, इतने सारे सुधार, इतने सारे कार्य किए गए थे कि इससे जो है कहीं ना कहीं जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बन ही जाता है और किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो आ ही जाता है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। ये भी आई है और इसे जो है मैं ये कहूँगी कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जो है जानने को मिलेगा, बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा और हमेशा जो है हमें कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए जो है हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है राजा राम मोहन रॉय पे और ये उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि जो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर जो है वो कैसे थे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाऊँ वो आपको जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आपको पता चल जाए और आपका हमारा साथ जो है वो बना रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाती रहूं। और मुझे जो है बहुत खुशी होगी कि अगर जो है आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को जो है कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो है हमें मोटिवेशन होता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग कि उससे जो है लगता है कि हमने जो है किसी के जो है काम आए, किसी ना किसी के जो है काम आए। तो इससे जो है हमें बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जो हमारे चैनल को ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और आइए जो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है राजा राम मोहन रॉय। देखिए राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्या कहा गया है कि राजा राम मोहन रॉय का जन्म जो है वो आपका जो है 22 मार्च 1772 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक गांव में हुआ था, है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि राजा राम मोहन रॉय जो है इनका जन्म जो है ये आपका जो है 22 मार्च, है ना, 22 मार्च जो है आपका 1772 ईस्वी को जो है पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक गांव में हुआ था। मतलब कि ये क्लियर हो गया कि ये बंगाल से थे। अब देखिए आगे नेक्स्ट है, इनके पिता का नाम रामाकांत राय एवं माता का नाम तारनी देवी था, है ना। इनके पिता का नाम जो है रामाकांत राय था और माता का नाम जो है आपका तारनी देवी था। अब जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन्होंने जो है निम्नलिखित भाषाओं का अध्ययन किया था, है ना। इन्हें ये जो है बहुत सारे लैंग्वेज जानते थे। ये ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है हर लैंग्वेज की जो है कह सकते हैं कि शिक्षा ली थी। जैसे कि यहाँ पे अंग्रेजी हो गया, आपका जो है बंगाली है, अरबी है, लैटिन है, हिब्रू है, फारसी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब बहुत सारे लैंग्वेज के जो है ये ज्ञाता थे और इन्होंने जो है इन सभी लैंग्वेजों का जो है अध्ययन किया था। और यहाँ पे देखिए क्या है कि इनके गुरु का नाम जो है जमी बेंथम था, है ना। इनके गुरु का नाम जो है जमी बेंथम था। ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि राजा राम मोहन रॉय के गुरु का क्या नाम था। तो राजा राम मोहन रॉय के गुरु का नाम जो क्या था, जमी बेंथम था। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है कि राजा राम मोहन रॉय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में जो है 1803 से लेकर के 1814 ईस्वी तक कार्य किया था, है ना। राजा राम मोहन रॉय जो है इनकी जो है एडुकेशन, शिक्षा जो है आपका जो है एडुकेशन जो है ये बंगाल में ही होता है और ये जो है एडवोकेट बनते हैं और फिर जो है लेकिन ये क्लर्क का जो है ये काम करते हैं। क्लर्क ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है क्लर्क के पोस्ट को है जो है ज्वाइन करते हैं और कब से कब तक कार्यरत रहते हैं ये। तो आपका जो है 1803 से लेकर के 1814 तक जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है एज अ क्लर्क जो है ये काम करते हैं। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है कि इन्होंने जो है 1814 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से त्यागपत्र दे दिया था, है ना। इन्होंने जो है 1814 से में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के पोस्ट से जो है त्यागपत्र दे दिया, मतलब कि रिजिग्नेशन दे दिया और इन्होंने जो है उस पोस्ट को छोड़ दिया। अब आगे देखिए क्या है,
हमारा कि राजा राम मोहन रॉय ने निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की थी, है ना। राजा राम मोहन रॉय जो हैं, इन्होंने जो बहुत सारे संस्थाओं की जो है स्थापना की थी, क्योंकि जो है ये कलर के पोस्ट से जो है ये खुश नहीं थे, और ये जो है जो भी जो हमारे सोसाइटी में जो हो रहा था उन सभी चीज़ों को जो है ये जो देखते थे तो इन्हें बहुत ही तकलीफ होता था, और ये जो है कुछ न जो है सुधार करना चाहते थे, और इसलिए जो इन्होंने जो है बहुत सारे संस्थाओं की जो है ये स्थापना करते हैं। ये जो है वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर जो है हम वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाते हैं तो हमारे इंडिया का जो है क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो सोच जो है उसमें जो है चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो ये जो है वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन्होंने जो बहुत सारे निम्नलिखित संस्थाओं की जो राजा राम मोहन राय ने जो है निम्नलिखित संस्थाओं की जो है स्थापना की थी। पहला जो है इसमें क्या बोल रहा है कि 1814 में जो है आध्यात्मिक सभा, यहाँ सभा होगा, है ना, कि 1814 में जो है इन्होंने आध्यात्मिक सभा की स्थापना की थी। फिर आपका है 1825 में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी बंगाल में ही। फिर आपका कि ब्रह्म समाज, है ना, आपका जो है 1825 में जो है आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि 1817 में अंग्रेज विद्वान डेविड हेयर को कोलकाता में हिंदू कॉलेज स्थापित करने में सहयोग किया था, है ना। डेविड हेयर जो है एक अंग्रेज विद्वान था, और ये जो है कलकत्ता में जो है एक हिंदू कॉलेज स्थापित करना चाहता था। तो इसमें जो है राजा राम मोहन रॉय जो है क्या करते हैं, उसको सहयोग करते हैं, और उनके सहयोग से जो है एक हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में जो है इस्टेब्लिश्ड होता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है बहुत सारा बनता है कि आध्यात्मिक सभा जो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, है ना। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन रॉय कब की थी, तो 1825 में। ठीक उसी तरह से आपका जो है ब्रह्म समाज की ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन रॉय ने कब की थी, तो 1828 में की थी। अब जो है हम लोग इसमें आगे भी देखेंगे कि 1828 में जो है कब की थी। फिर यहाँ पे है कि आपका जो है कि किसके सहयोग से, है ना, किस राजा राम मोहन रॉय ने जो है हिंदू कॉलेज को स्थापित करने में किसको सहयोग किया था, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे जो है डेविड हेयर, है ना। क्वेश्चन का जो है कोई लिमिटेशन नहीं होता है, क्वेश्चन जो है बनाना बहुत आसान होता है, इसलिए जो है जितने क्वेश्चन आप जो है कैरी करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो इसलिए जो है यहीं पे आप लोग देख लो कि यहाँ पे जो है नहीं मुश्किल से तो है आपका 10 क्वेश्चन तो बन ही जा रहा है, कम से कम 10 क्वेश्चन तो बन ही रहा है, इसलिए क्वेश्चन की जो है कोई लिमिटेशन नहीं होती है, हर एक पॉइंट पे जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। फिर आगे देखिए आपका कि राजा राम मोहन रॉय को निम्नलिखित उपाधियां दी गई थी, है ना। राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्हें जो है बहुत सारी उपाधियां दी गई थी, जिसमें से जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से। देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, है ना। हम लोग जो है इसमें ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता था। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी जो है क्यों कहा जाता था, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका भारत में भारतीय भाषाई प्रेस के संस्थापक, है ना, भारतीय भाषाई प्रेस के संस्थापक भी थे ये, और नव दिन के प्रातः का तारा या फिर जो है आपका भोर का तारा जो है इन्हें कहा जाता था। तो जो है इससे भी जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके कि राजा राम ये भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता था, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता था, भारत में भारतीय भाषाई प्रेस के संस्थापक कौन थे, नव दिन के प्रातः का तारा या भोर का तारा जो है किसे कहा जाता था, है ना। तो ये जो सारा का आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए हमारा आगे है हमारा कि राजा राम मोहन रॉय ने निम्नलिखित कुप्रथा का विरोध किया था, है ना, क्योंकि जो है ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, और इसलिए जो है ये जो बहुत सारे जो हमारे सोसाइटी में जो बहुत सारे जो इविल्स हैं, जो बुराइयां हैं, कुप्रथाएं जो थी, ये उसके अगेंस्ट थे, और सती प्रथा के जो है ये विरोधी थे। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में यहाँ कहा जाता है कि ये जो सती प्रथा के जो है विरोधी थे। पहला पॉइंट जो है आपका यहीं पे हो जाता है कि सती प्रथा के जो है ये विरोधी थे। इसके बारे में कहा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय के जो बड़े भाई थे, और उनका जब डेथ हो जाता है तो उनकी पत्नी को जो है साथ में जो है सती किया जाता है, तो उसी समय जो है ये इसका विरोध करते हैं, है ना, और उसी समय से जो है ये इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है उनको जो है बर्दाश्त नहीं होता है कि जो है किसी को भी जो है जीते जी जो है जला दिया जाए, अगर उसका पति की जो है मृत्यु हो जाती है तो ये सही नहीं है, और इसलिए जो उसी समय से जो है इसके विरोधी हो जाते हैं, अपनी भाभी के जो है ये जो है सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और पूरी सोसाइटी से जो है पूरे समाज का जो है ये सामना करते हैं, और उस
समय से जो है ये लग जाते हैं कि हमें किसी न कीमत पे जो है सती प्रथा को जो है क्या करना होगा, बैंड करवाना होगा, इसे बंद करवाना होगा, और फाइनली जो है ये इसमें सक्सेस भी होते हैं। फिर आपका ये बाल विवाह है ना, बाल विवाह क्या हो गया कि बाल विवाह जो बचपन में जो है, छोटे उम्र में जो है, कम उम्र में जो है लड़कियों की जो शादी कर दी जाती थी, इसके भी जो है ये विरोधी थे। मूर्ति पूजा के भी ये विरोधी थे। ये जो है एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, और जो है इनका कहना था कि भगवान की भक्ति जो है मन से की जा सकती है, मूर्ति पूजा से करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए जो है मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। फिर आपका बहुदेववाद है ना, बहुत सारे देवताओं का जो है ये देवताओं पे जो है विश्वास नहीं करते थे, ये एकेश्वरवाद पे विश्वास करते थे, इसलिए जो है ये बहुदेववाद के भी विरोधी थे। अब जो है हमारा देखिए आगे है, अब हम लोग जानेंगे कि राजा राम मोहन राय की जो लाइफ की जो जर्नी थी वो जो है आपका कैसे स्टार्ट हुआ था, है ना, और कैसे कैसे जो उन्होंने जो है आगे बढ़ा। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म जो है कब हुआ था, उनके जो एडुकेशन के बारे में देखे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा कि वो जो है कलर कुछ समय तक जो है कलर के जो है पोस्ट पे जो है वो काम किए, फिर उस पर रिज़ाइन कर दिए, फिर जो है वो जो है आपका समाज में जो है रिफॉर्मर का काम करने लगे। अब रिफॉर्मर का जब वो काम करने लगे तो जो बहुत सारे जो है सुधार किए, जैसे कि आपका जो है 1814 में आध्यात्मिक सभा की स्थापना की, 1825 में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की, 1828 में जो है आपका जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो है 1817 में जो है आपका जो है डेविड हेवर के सहयोग से जो है इन्होंने जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है की थी। तो ये सब सारी चीज़ जो है उनकी लाइफ की जर्नी है। अब आगे का उनका जर्नी जो है वो क्या था उस पर हम लोग देखेंगे। तो आगे देखिए क्या है कि राजा राम मोहन राय को मुगल सम्राट अकबर II ने अपने पेंशन का मुकदमा लड़ने के लिए राजा विलियम्स चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा था, जहां 1833 में विस्टल नामक स्थान में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। देखिए राजा राम मोहन रॉय जो है इनको जो है अकबर II, है ना, अकबर II जो है अपने पेंशन का मुकदमा लड़ने के लिए राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में जो है लंदन भेजता है। कौन? अकबर II, मुगल एम्पायर, है ना। मुगल एम्पायर जो था, मुगल सम्राट अकबर II जो था, ये राजा राम मोहन रॉय को जो है अपने दरबार में बुलाता है, और बुला करके जो है इनसे बोलता है कि आप जो है, जैसे कि अकबर II का जो है पेंशन पे जो है रोक लगा दिया गया था, और जो है तो ये जो है बोलते हैं कि नहीं, मेरे जो है उस पर वो केस कर देता है, और बोलता है कि आप जो है इस केस को जो है लड़िए, और जो है हमें न्याय दिलाइए। और इसलिए जो है वो राजा राम मोहन रॉय को जो है लंदन भेजता है अकबर II राजा विलियम्स के चतुर्थ के दरबार में, और वहाँ जो है जा कर के जो है वो इस केस को जो है वो लड़ते हैं। अब जो है वहीं पे जो है आपका जो है ब्रिस्टल में ही जो है आपका 1833 में जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर II ने दी थी, है ना। राम मोहन रॉय मतलब कि राजा राम मोहन रॉय हम लोग जो कहते हैं, इनका रियल नाम जो होगा वो क्या होगा? राम मोहन राय। राम मोहन राय जो है इनका नाम हुआ, और राजा जो है इसकी उपाधि जो है अकबर II ने इन्हें दिया था, इसलिए जो है अब हम लोग जो है इन्हें राजा राम मोहन राय कहते हैं। लेकिन इनका जो है नाम जो है वो क्या होगा? राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को जो है अकबर की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर II ने दी थी। मुगल एम्पायर अकबर II ने जो है राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी थी। अब देखिए यह प्रथम समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। ये भी जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु जो है विदेश में हुई थी? कौन से प्रथम समाज सुधारक थे, कौन थे जिनकी मृत्यु जो है विदेश में हुई थी? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अब देखिए यहाँ पे है आपका कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, है ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 में जो है आपका 17 अधिवेशन के तहत सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था, है ना। आपका जो है यहाँ पे 1828 होगा कि 1828 में जो है, सॉरी हाँ 1829 ही होगा, 1828 नहीं, 1829 में जो है आपका जो है 4 दिसंबर, है ना। ये डेट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका जो है, अगर आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, कि 4 दिसंबर जो है आपका जो है 1829 को जो है 17वें अधिनियम के तहत जो है सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। तो यहाँ पे जो है आपका जो है 2 क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा जो है ये कब समाप्त हुआ था, है ना, इसे जो है गैरकानूनी कब घोषित किया गया था? तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1829। फिर आपका कि किस गवर्नर जनरल ने जो है सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया था?
तो हो जाएगा आपका क्या होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। एक और क्वेश्चन बनता है कि किनके प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था, तो राजा राम मोहन रॉय होगा, है ना। राजा राम मोहन रॉय ने प्रयास किया था, उन्होंने जो गैरकानूनी घोषित नहीं किया था। उनके प्रयास से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था उसने जो है सती प्रथा को जो है गैरकानूनी घोषित किया था। अब देखिए ये जो है इन्हें जो है आपका पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, नीचे देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है कि मिरातुल अखबार यह फारसी भाषा में थी, है ना। इन्होंने जो बहुत सारे जो है समाचार पत्रों का जो है संपादन किया था, जिसमें से जो है आपका कुछ नाम जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किया गया था, जिसमें मिरातुल अखबार जो है ये जो है फारसी भाषा में जो है प्रकाशित होती थी। फिर आपका संवाद कौमुदी, यह जो है आपका बंगाली भाषा में जो है आपका जो है ये प्रकाशित होती थी। और जो है आपका बंगदूत, यह अंग्रेजी, फारसी एवं बंगाली तीनों भाषाओं में जो है प्रकाशित होती थी, है ना। तो ये जो है आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है पॉइंट है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाएगा कि मिरातुल अखबार के जो है संपादक कौन थे, संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे, बंगदूत जो है इसके संपादक कौन थे, या फिर मिरातुल अखबार जो है किस भाषा में पब्लिश होती थी, संवाद कौमुदी जो है वो किस भाषा में पब्लिश होती थी, बंगदूत जो है वो किस भाषा में पब्लिश होती। क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है बहुत सारे बनेंगे, तो हमें जो है मेन जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना होगा। तो कैसे भी क्वेश्चन हो उसे जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि मिरातुल अखबार जो है आपका जो है ये फारसी भाषा में जो है पब्लिश होता था, संवाद कौमुदी जो है बंगाली भाषा में, और बंगदूत जो है ये आपका जो फारसी, अंग्रेजी और बंगाली तीनों भाषाओं में जो है प्रकाशित होती थी। इसलिए जो है इन्हें जो है भारतीय पत्रकारिता का जो है अग्रदूत भी कहा जाता था। अब जो है नेक्स्ट जो देखिए, क्योंकि इन्होंने जो बहुत सारे लैंग्वेज में जो है ये बुक आपका जो है न्यूज़पेपर को जो है ये पब्लिश किए थे, इसलिए भी जो है इन्हें जो है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता था। अब जो है देखिए इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी, इन्होंने जो है प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी, जैसे है ईसा के नीति एवं वचन, है ना, ये एक बुक है। और दूसरा है एकेश्वरवादियों को मेरा उपहार, है ना, यहाँ जो है आपका एकेश्वरवादियों होगा, एकेश्वरवादियों को मेरा उपहार। और जो है ईसा की नीति एवं वचन, ये जो है आपका जो है ये दोनों बुक जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है पब्लिश किए गए थे। ईसा के नीति एवं वचन, एकेश्वरवादियों को मेरा उपहार, ये जो है दो उनके जो है प्रमुख जो है आपके जो है प्रसिद्ध पुस्तक थे जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है रचित किए गए थे। नेक्स्ट देखिए आपका है राजा राम मोहन राय भारतीय सभ्यता एवं पश्चिमी सभ्यता के आपस में मिलने के पक्षधर थे तथा पश्चिमी सभ्यता को अच्छी बातों की आत्मसात करने की सलाह देते थे, है ना। मैं आप लोग को पहले भी बताई थी कि राजा राम मोहन रॉय जो है ये वेस्टर्न एडुकेशन, वेस्टर्न कल्चर के जो है ये सपोर्टर थे। और इनका जो ऐसा मानना था कि जो है अगर भारतीय सभ्यता जो है पश्चिमी सभ्यता जो है आपका वेस्टर्न कल्चर जो है उसकी जो अच्छी बातें जो हैं उसे जो हमें आत्मसात करना चाहिए, दैट मीन्स कि अपनाना चाहिए। ये जो है इन्हें जो है अच्छा लगता था, जैसे आपका जो है एजुकेशन सिस्टम था, तो आपका जो वेस्टर्न एजुकेशन के भी जो है ये सपोर्टर थे। इनका ऐसा मानना था कि हमें जो है अगर बहुत सारे लैंग्वेजों को अगर हमें पढ़ने का मौका मिलता है तो वो जो है कहीं ना कहीं जो हमारे लिए बेनिफिट होगा और एजुकेशन जो है वो हमारा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए जो ये वेस्टर्न एजुकेशन के भी सपोर्टर थे और वेस्टर्न कल्चर के भी सपोर्टर थे, और ये जो है उन्हें अपनाने की भी सलाह देते थे कि इस जो भी वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर में जो अच्छी चीज़ें हैं उसे जो हमें अपनाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ कहा जा रहा है कि इन्हें बंगाल में नवजागरण युग का पितामह कहा जाता था। इन्हें जो है बंगाल में नवजागरण युग का जो है पितामह कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो है ये जो है बहुत सारे जो है डेवलपमेंट किए थे, बहुत सारे जो है सुधार किए थे समाज में, जैसे सती प्रथा पे रोक लगा देना, लड़कियों के जो है शिक्षा के लिए जो है फोर्स करना, जो है आपका कॉलेज स्कूल वगैरह को जो है इस्टेब्लिश करना। इसलिए जो है इन्हें जो है वेदांत भारतीय जो है आपका जो है भारतीय पुनर्जागरण का जो है आपका जो है अग्रदूत कहा जाता था। और इन्हें जो है बंगाल में जो है नवजागरण युग का पितामह कहा जाता था। वेदांत पर अंग्रेजी भाषा में, है ना, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि वेदांत पर अंग्रेजी भाषा में टिप्पणी लिखने वाले एवं इन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले प्रथम भारतीय थे, है ना। वेदांत पर जो है आपका ये अंग्रेजी भाषा में टिप्पणी लिखने वाले और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले जो है ये पहले भारतीय थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि लंदन जब यह 1831 में गए थे तब इन्होंने जो है पेरिस की भी यात्रा की थी एवं भारत की विविधता का परिचय फ्रांस एवं इंग्लैंड दोनों स्थानों में दिया था।
विविधता मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना, कि हाँ आपका जो है भारत में जो है आपका विविधता के लिए ही जो है आपका जो है फेमस है। यहाँ पे जो है बहुत सारे कल्चर जो है आपके ट्रेडिशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो जब ये आपका जो है ये लंदन गए थे और 1831 में, तो वहाँ से जो है इन्होंने पेरिस की भी जो है यात्रा की थी। मतलब कि पेरिस मतलब कि ये फ्रांस गए थे, है ना। फ्रांस और इंग्लैंड दोनों जगह जो है ये गए थे। और क्या यहाँ पे बोल रहा है कि इन्होंने जो है भारत की विविधता का जो है परिचय दिया था फ्रांस और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर, है ना। भारत मतलब कि हम कह सकते हैं कि भारत को जो बहुत अच्छे तरीके से जो रिप्रेजेंट किए थे कि भारत में जो है कैसा ट्रेडिशन है, कैसा कल्चर है, क्या जो है यहाँ का जो सोसाइटी का है, ये सारी चीज़ों को जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है इंग्लैंड और फ्रांस के लोगों को जो है इंडिया के बारे में जो है परिचय दिया था। नेक्स्ट जो है हमारा देखिए क्या है कि 27 सितंबर, है ना, 27 सितंबर 1835 को लंदन में इस महान समाज से, सॉरी यहाँ 1835 नहीं होगा, 1833 होगा, बाय मिस्टेक है ये आपका, कि 27 सितंबर, है ना, 27 सितंबर 1833 को लंदन में यह इस महान समाज सेवक की मृत्यु हो गई थी, है ना। ये जो है पहले समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु जो है विदेश में हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे कि जो है ये इंडिया से जो है लंदन जो है ये कब गए थे, तो 1831 में। और लंदन में ही जो है जब ये थे तो आपका जो है 1833 में ही जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों पर करारा प्रहार किया था एवं इन बुराइयों को दूर करने के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया था, है ना। इन्होंने जो हिंदू धर्म में जो है व्याप्त बुराइयां थी, जैसे विधवा प्रथा हो गया, आपका सती प्रथा हो गया, बाल जो है विवाह हो गया, ये जो है आपका कन्या जो है हत्या हो गया, सब सारे चीज़ों का जो है इन्होंने जो है विरोध किया था। और जो है जैसे कि आपका जो ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई, आत्मीय समाज की स्थापना हो गई, तो ये जो इन सब सभा और समाज के द्वारा जो है ये वैसे लोगों की जो है मदद करते थे जिन्हें जो है ज़रूरत होती थी। जैसे कि इन्होंने जो है जब ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपका 1828 में, है ना, ब्रह्म समाज की जो है इन्होंने जो है स्थापना की थी 1828 में। तो जब ये 1831 में जो है ये जब लंदन चले जाते हैं तो ब्रह्म समाज का जो है देखभाल जो है उसके जो है संभालता कौन है, तो जो थे आपके केशव चंद्र सेन थे, है ना। केशव आपका जो है केशव आपका जो है होगा कि केशव चंद्र सेन जो थे, ये जो है राजा राम मोहन राय के जो है विदेश चले जाने के बाद जो है ब्रह्म समाज की जो है बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन राय के विदेश चले जाने के बाद जो है ब्रह्म समाज की जो है बागडोर जो है किसने संभाली थी या किसके हाथों में थी, तो आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है कि इंग्लैंड में विस्टल नामक स्थान में यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ आज भी इनकी मूर्ति स्थापित है ना। क्या बोल रहा है कि इंग्लैंड में विस्टल नामक स्थान में जहाँ पे इनकी जो मृत्यु हुई थी वहाँ पे जो है इनकी जो है मूर्ति बनाई गई है, और वो मूर्ति आज भी है जो है आपका इंग्लैंड में, जहाँ पे जो है इनके विस्टल में जो है आपका इंग्लैंड के विस्टल में जो इनकी मृत्यु हुई थी, और वहाँ पे जो है इनका जो है स्टैचू बनाया गया है। राजा राम मोहन रॉय ने अपने जीवन काल में शिक्षा, समाज सेवा, महिला उत्थान इत्यादि के क्षेत्र में जबरदस्त कार्य किया था, है ना। राजा राम मोहन रॉय जो है ये अपने जीवन काल में अपने लाइफ में जो है इन्होंने एडुकेशन हो गया, आपका सोशल वर्क हो गया, आपका जो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब सारे चीज़ों पे जो है इन्होंने जो है ज़बरदस्त काम किया था इन सभी फील्डों में। और जो है समाज को जो है बहुत ही जो है जो कुप्रथाएं भरी हुई थी उन सभी कुप्रथाओं को जो है ये दूर करने की कोशिश किए थे। और इनके प्रयास से ही जो हमारे समाज की जो सबसे कह सकते हैं कि एकदम बहुत ही बुरी प्रथा जो थी सती प्रथा, वो जो है समाप्त हुई थी। ये हाँ, ये अलग बात है कि जो है वो पूरे तरीके से समाप्त जो है आपका नहीं हो पाया था, लेकिन जो है इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो तब कहीं ना कहीं जो है लोगों में ये डर बना हुआ था कि जो है ये जो भी करने से छुप के करना है, ये अगर जानने के बाद जो इसे हमें सज़ा मिल सकती है, तो इसे जो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा।
तो अब जो है मैं आपसे एक बात कहूँगी कि अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे तो है आप ये समझ गए होंगे कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है इन्हें क्यों कहा जाता था। क्योंकि इन्होंने जो है पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, फिर से जागना, मतलब कि एडुकेशन के क्षेत्र में, आपका समाज के क्षेत्र में, महिला के क्षेत्र में जितने भी जो है डेवलपमेंट जो किए गए थे ये इनके द्वारा, ये सब सारे कार्य को लेकर के ही जो है वजह से इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज में जो है आपका जो है पत्रकारिता, मतलब कि न्यूज़पेपर जो है पब्लिश किया था, इसलिए जो इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। और भारत में भाषाई प्रेस के संस्थापक इन्हें जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है, वही बात है आपका कि बहुत सारे जो है लैंग्वेज में जो है इन्होंने जो है प्रेस जो है आपका जो है इसको जो है स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड ये था हमारा जो है आज का वीडियो राजा राम मोहन रॉय पे, उनके जो है पूरा डिटेल, उनकी पूरे लाइफ की जर्नी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कैसा लगा आपको ये जो हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इससे जो है हमें बहुत खुशी होगी कि कम से कम आप लोगों को जो है हमारा वीडियो अच्छा लगा, और बुरा भी लगता है तो जो है उसमें क्या कमियाँ थी वो जो है हमें बताएं।